आज हम भारत में आवारा कुत्तों की जो बढ़ती समस्या है उस पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है ना जो समाज को जैसे बांट सा देता है। एक तरफ वो लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें अपनी सेफ्टी की चिंता है। तो देखते हैं इस विश्लेषण में क्या कुछ सामने आता है, प्रॉब्लम कितनी गहरी है और क्या हल बताए गए हैं। हाँ, और ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है ये कुछ आंकड़ों से ही पता चल जाता है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 6 करोड़ 20 लाख आवारा कुत्ते हैं। 6 करोड़ 20 लाख? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेबीज से जो मौतें होती हैं उसमें भी हम दुनिया की 36% मौतें यही भारत में होती हैं। और इसमें एक और चौंकाने वाली बात है, WHO का जो अनुमान है वो कहता है साल में करीब 18 से 20 हजार मौतें होती हैं रेबीज से भारत में। 18 से 20 हजार? हाँ, लेकिन हमारे जो सरकारी आंकड़े हैं 2024 के, वो बताते हैं सिर्फ 54 मौतें। सिर्फ 54? इतना बड़ा गैप, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा गैप है। तो इससे लगता है कि शायद बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, या शायद जो सरकारी सिस्टम है वो जमीनी हकीकत को पकड़ ही नहीं पा रहा। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं सच में। पूरे देश में 6.2 करोड़, और अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो अदालत ने कहा 3 लाख है, पर वीडियो का अंदाजा है कि शायद 7 से 10 लाख कुत्ते हैं। हाँ, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और रोजाना 2000 से ज्यादा कुत्तों के काटने की शिकायतें सिर्फ दिल्ली में, वो भी जो दर्ज होती हैं। बिल्कुल, असल नंबर तो पता नहीं कितना होगा, खासकर जैसे गांव देहात के इलाके हैं वहां तो सब कुछ कहाँ दर्ज होता है। वही तो। और इसका सीधा असर तो आम लोगों पे पड़ रहा है ना। 2024 में ही देखो, करीब 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा, ऐसी खबरें आई। 37 लाख? हाँ, ये रिपोर्टेड हैं। तो फिर वही सवाल कि जो रिपोर्ट नहीं हुए उनका क्या। और बात सिर्फ काटने या रेबीज तक ही नहीं रुकी है, जैसे वीडियो में बताया गया है। कुछ घटनाएं तो बहुत ही भयानक है। हाँ, वो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। जैसे 2016 में केरला में एक महिला पर 50 कुत्तों ने हमला कर दिया, जान ले ली। फिर 2018 में उत्तर प्रदेश में कुत्तों ने 14 बच्चों को मार डाला। हाँ, ये बहुत ही दुखद घटनाएं थीं। 2020 में यूपी के अस्पताल से एक नवजात बच्चे को कुत्ते उठा ले गए, और 2023 में बिहार में भी कुत्तों के हमलों से 9 महिलाओं की मौत हो गई। ये सिर्फ काटना नहीं है, ये तो सीधे हमले हैं, हिंसक। बिल्कुल, इसे सिर्फ डॉग बाइट कहकर नहीं टाल सकते। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है। और इन्हीं घटनाओं की वजह से समाज में डर बैठता है और लोग बढ़ जाते हैं। सही बात है। वीडियो में तो उत्तर प्रदेश वाली घटनाओं के लिए मैन ईटर डॉग्स, आदमखोर कुत्ते, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। आदमखोर कुत्ते, हाँ, ये दिखाता है कि डर किस लेवल का है। हाँ, कि ये अब सिर्फ न्यूसेंस वाली बात नहीं रही, ये जान का खतरा बन गया है कुछ जगहों पर। तो फिर इसका हल क्या है? वीडियो में कुछ समाधानों की बात हुई है। हाँ, हुई है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 3 लाख कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाए। 3 लाख? पर क्या ये मुमकिन है? वही वीडियो इसी पर सवाल उठाता है कि ये कितना प्रैक्टिकल है। 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना, उनकी देखभाल करना, ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, इसमें तो जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, लोग चाहिए, बहुत कुछ। बिल्कुल। और दूसरे समाधान भी सुझाए गए हैं, जैसे कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण। हाँ, जैसे नीदरलैंड्स ने किया था शायद। हाँ, उन्होंने अपनी 90% आवारा कुत्तों की आबादी को नसबंदी के जरिए ही कंट्रोल किया था। और इसके अलावा कचरा मैनेजमेंट को बेहतर करना, ताकि कुत्तों को खाने के लिए कचरा कम मिले। और कुत्तों के लिए फीडिंग स्पॉट्स बनाना, ताकि वो खाने के लिए इधर उधर ना भटके और एक जगह रहे। हाँ, ये भी एक सुझाव है। लेकिन इन सब समाधानों को लागू करने में अपनी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? देखो, भारत इतना बड़ा देश है, लाखों कुत्तों की नसबंदी करना ये कोई छोटा काम नहीं है। वीडियो बताता है कि हमारा जो एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC प्रोग्राम है, जिसमें कुत्तों को पकड़ो, नसबंदी करो और वापस छोड़ दो, वो शायद उतना कामयाब नहीं हो पाया है। क्यों? दिक्कत कहाँ है? शायद स्केल की वजह से, या फिर उसे ठीक से लागू करने में जो दिक्कतें आती हैं उनकी वजह से। और शेल्टर बनाने का जो आइडिया है वो भी बहुत महंगा और मुश्किल काम है, लगातार देखभाल चाहिए। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने वाली बात है। पशुओं का भी ध्यान रखना है और इंसानों की सुरक्षा भी देखनी है। ये बहुत मुश्किल संतुलन है। हाँ, ये तो है। और हाँ, वीडियो में ये भी बात आई है कि कुछ लोग हैं जो बस नाम के डॉग लवर हैं, और कुछ NGO वगैरह भी हैं जो इस मुद्दे पर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। अच्छा, ये भी एक एंगल है मतलब। हाँ,
कि इस पूरी समस्या में कुछ लोग अपना फायदा भी देख रहे हैं। तो फिर इस सब से क्या नतीजा निकलता है? ये विश्लेषण आखिर में क्या कहता है? देखो, साफ बात तो ये है कि ये बहुत पेचीदा मसला है। कोई आसान फटाफट वाला हल नहीं है इसका। वीडियो ये भी साफ करता है कि कुत्तों को मार देना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, वो तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जोर इस बात पर है कि वैज्ञानिक तरीकों से आबादी को कंट्रोल किया जाए। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मतलब सरकार और लोग दोनों मिलकर काम करें। हाँ, एक साझा जिम्मेदारी, एक ऐसा संतुलित रास्ता निकालना होगा जिससे इंसान भी सुरक्षित रहें और जानवर भी। वीडियो इसी बैलेंस की तरफ इशारा करता है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि भारत में आवारा कुत्तों की समस्या वाकई कितनी बड़ी और कितनी बहुस्तरीय है। हाँ, और जो हल सुझाए गए हैं जैसे नसबंदी या शेल्टर, उनको लागू करना भी आसान नहीं है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। और ये भी साफ है कि कुत्तों को मारना कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि जब तक ये लंबे समय वाले समाधान जैसे कि बड़े पैमाने पर नसबंदी या शेल्टर बनाना पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते, जिसमें सालों लग सकते हैं, तब तक क्या किया जाए? मतलब जो फौरी खतरे हैं जैसे बच्चों पर हमले हो रहे हैं या लोगों का रोज का डर है, उसे कम करने के लिए आम लोग कम्युनिटी लेवल पर कल से व्यावहारिक रूप में क्या कदम उठा सकते हैं?